फिलहाल बारिश ने जो पंजाब हरियाणा और साथ के लगते स्टेटों में जो कहर ढाया है, प्राकृतिक आपदा की हम बात करें, वो कहीं ना कहीं इंसान के लिए एक चैलेंज लेकर आई है। पंजाब के हालात सबने देखे, हिमाचल के हालात सबने देखे, हरियाणा में कुछ जगह बाढ़ की स्थिति है। अब आखिर आने वाला मौसम क्या कहता है, क्यों इस तरह के ये मौसम बना, इन सवालों पर तमाम आज जवाब लेंगे। हमारे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुरेंद्र पॉल जी। डॉक्टर साहब, आप मैप में देख रहा था, हम बैठे हुए हैं। आम आदमी की भाषा में आप तो खैर एक्सपर्ट हैं, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है। पहला सवाल ये है कि आखिर इतनी ज्यादा बारिश, हम बात करते हैं कि 1900 उसमें इतना हुआ था, ये हुआ था। सबसे पहला सवाल, आखिर ये इतनी बारिश कैसे? एक तो ऐसा है कि इस साल मॉनसून का जो फोरकास्ट भी हमारा था, उसमें जो मॉनसून को रेगुलेट करते हैं या मॉनसून को फेवरेबल बनाते हैं, वो चीजें फेवरेबल शुरू से थी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर पैसिफिक ओशन होता है, एक समुद्र जो होता है, उसका टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब भी मॉनसून, क्योंकि मॉनसून जो है सी से आता है, नीचे से हवाएं आती हैं। ये इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, तो वो तापमान बड़ा फेवरेबल इस साल था। और ना केवल उस टाइम फेवरेबल था, अब लगातार फेवरेबल रहा। तो वो मॉनसून की जो हवाएं हैं उनको हमारी तरफ भेजने में सक्षम रहा। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि एक इंडियन ओशन है, जो कि हम उसको बोल देते हैं कि इंडियन ओशन के दोनों तरफ के एरियाज हैं हमारे, है ना, वहाँ तापमान को भी हम देखते हैं। वो भी उसका ही फैक्टर होता है, क्योंकि वो भी हमारी फेवर में असर रहा। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये रही कि एक क्या होता है कि मानसून समुद्र से आता है, तो उसकी हवाएं होती हैं, उनकी जो ऊंचाई होती है वो ज्यादा नहीं होती, 2 से 3 किलोमीटर की होती है। वो शुरू से इतनी अच्छी थी कि लगातार बनी रही। 3 बातें। उसके अलावा जो हमारे सेमी परमानेंट फीचर, परमानेंट फीचर, दूसरे कई तरह के फीचर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे रहे। ये तो बात कह रहा हूं मैं तकनीकी जो हमारे मानसून को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस साल मानसून जो है लगातार रही, कंटिन्यूटी ऑफ मानसून जिसको हम बोलते हैं, कि बीच में कोई बहुत लंबा जो ब्रेक नहीं देखने को मिला, जो कि मानसून में मिलता है। मानसून में ब्रेक और एक्टिव साइकिल जो है ना, मानसून के जो हम कहते हैं कि उसमें आते हैं, मानसून का जो फिजिक्स है मानसून का, उसमें आते हैं। एक सवाल मेरा यहाँ भी जहन में आता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम हमेशा मानसून में ब्रेक देखते थे और कवर भी करते रहे कि मानसून इतना आ गया, इतना भी पेंडिंग है। वो ब्रेक भी नहीं मिला। जी नहीं मिला। एक तो मानसून जल्दी बहुत आया है साल। आपने देखा होगा कि मानसून जो है 15 के आसपास जो है लगभग मुंबई के आसपास आ गया था। तो वो गति भी मानसून की ज्यादा थी इस साल, मतलब जो है। और दूसरी जैसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मानसून कभी भी जो है मानसून का फिजिक्स अगर आप देखते हैं, तो फिजिक्स ये कहता है कि मानसून 4 से 5 दिन में अपनी बारिश देता है फिर से, क्योंकि मानसून की हवाएं आती हैं बे ऑफ बंगाल से आ गया, अरेबियन से, जो बड़े बड़े हमारे सागर हैं वहां से आती हैं। तो वो फिर जो है वो हवाएं आती थी, फिर आई और हमारे यहाँ बारिश की, फिर खत्म होगी, फिर से वो बनती थी वहां पे। ये जो इस साल का जो मानसून रहा, ये लगातार आपको, और पश्चिम विक्षोभ कुछ सालों से जो मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे कि पश्चिम विक्षोभ जो है बड़े रेगुलर जो है हमें असर करते हैं। और अगर नॉर्थ वेस्ट की हम बात करते हैं तो पश्चिम विक्षोभ का बड़ा एक रोल रहता है रेगुलेशन में मानसून में, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट कारक रहा हमारे लिए। और साथ साथ में जो है हम ये भी कह सकते हैं कि इस साल जो है जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो कंटिन्यूटी के साथ में भी बहुत ज्यादा रहे। अब उसके कारण, बहुत से कारण है उसके, कई चीजें उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल। एक तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, भाई मानसून अच्छा था, वो हमने मान लिया। दूसरा ये है कि जो ओवरऑल क्लाइमेटिक जो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस भी ऐसे होता है ना कि मान लीजिए तापमान बढ़ गया किसी जगह का, तो तापमान बढ़ गया तो वो तापमान तो उसको बैलेंस करना है ना, उसको वो कहीं ना कहीं फिर जो है वो रिजल्ट्स के फॉर्म में आएगा। मान लीजिए जितनी हमें एनर्जी सन से मिलती है वो वापस भी तो जानी चाहिए ना। वो कंजर्वेशन ऑफ लॉ है, आपने पढ़ा होगा आप अगर भौतिकी की बात करते हैं कि जितना हमने, जैसे हम अपनी बात करते हैं, जितने हमने खाया है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो
दिस इज अगेन इन द वेदर साइकिल। ये वेदर साइकिल वेदर साइकिल में होता है। अगर मान लो सरप्लस होता है कहीं तो वो इम्बेलेंस करेगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, उससे हवाएं तेज निकलेंगी। हवाएं तेज निकलेंगी तो वो समय पर जहां पे बरसती हैं वहां से कहीं आगे बरसेंगी, ज्यादा बरसेंगी। तो जो एक्सट्रीम जो है ये 20 साल ज्यादा देखने को मिलेंगे लगातार बरसात के साथ। जिसने जो है ये सिचुएशन, जैसे हिमाचल की हम बात कर रहे हैं, वहां क्लाउड बर्स्ट जो बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट बादल फटना एक बारिश है। वो कोई ऐसा नहीं है कि बादल फटना कोई अलग चीज है। वो एक बारिश है, बहुत थोड़े समय में बहुत तेज बारिश, जैसे 10 सेंटीमीटर तक करीब करीब 1 घंटे में से ज्यादा। वो बारिश जो है उसका ये होता है कि वो फिर थोड़े समय में नुकसान करती है, जमीन में वो पानी जाता नहीं है। तो ये दो चीजें जो हैं कि ओवरऑल जो क्लाइमेटिक हमारे फैक्टर्स हैं, ओवरऑल आप कह लीजिए कि रिसोर्सेज को हम जो एक तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दोहन मैं नहीं कहता, मतलब एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, प्रोग्रेस की बात है, वो हमें चाहिए भी। और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को हाँ वो होगा। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं हिमाचल से संबंध रखता हूँ। एक जमाने में वहां पे सड़कें नहीं होती थी तो हमें बहुत दिक्कत आती थी। हालांकि उन दिनों ये होता था कि इस तरह के लैंडस्लाइड हमने नहीं देखे थे, लेकिन सड़कें नहीं थी। अब सड़कें बनी है तो हम खुश भी बहुत हुए, क्योंकि वो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, उसकी जरूरत भी है। लेकिन साथ साथ में जब लैंडस्लाइड की घटनाएं अब बढ़ गई हैं, अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो, तो कुल मिला के जो हमारा नेचुरल सिस्टम है उसको हम थोड़ा इम्बेलेंस में देखेंगे तो ये एक्सट्रीम्स में बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज और है कि आप थोड़ा मैप की तरीके से समझाएं कि पंजाब के हालात जिस तरह से बने बाढ़ के, हिमाचल में आपदा आई, हरियाणा का कुछ हिस्सा प्रभावित है, पंजाब में अभी आप भी देख रहे होंगे लगातार बाढ़ ने काफी कहर ढाया। आपदा राज्य घोषित किया गया, हिमाचल को भी किया गया, पंजाब को भी किया गया। अब क्या रिलीफ पंजाब में बारिश से मिलने वाली है? देखिए, मैं अभी जो लेटेस्ट आप देखेंगे तो अभी पंजाब में अब ये मानसून के बादल हैं। आप देख रहे होंगे कि इधर अरबियन सी है, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से बादल बन के उठ रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ये हरियाणा के कुछ पोर्शन में आ रहे हैं। अभी कुछ जो है साउथ और ईस्टर्न पंजाब में कुछ असर है इसका, लेकिन वेस्टर्न पंजाब जो है आप देख रहे होंगे बिल्कुल साफ है, क्लियर है। तो कुल मिला के अब मूवमेंट्स मानसून की इस तरफ आ रही है। अब धीरे धीरे जो है ये स्थिति, हालांकि हरियाणा में कुछ एक्टिविटी रहेगी 2 से 3 दिन, इतना ज्यादा वहां भी नहीं होगा। सिर्फ हरियाणा का जो दक्षिण हरियाणा है वहां पे संभावना है। लेकिन तो पंजाब के कौन से अभी मतलब पूरे पंजाब में अभी बारिश उस तरीके से नहीं होगी, कुछ कुछ हिस्सों में होगी? देखिए, कुछ कुछ हिस्सों में रहेगी। कौन से हिस्से अगर आप बता, जैसे मैं आपको ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आ गया आपका, ये पहाड़ों के साथ साथ जिले जैसे पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, फिर इधर आप आ जाएंगे नवांशहर, जलंधर, ठीक है, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और संगरूर, ठीक है, और मानसा ज्यादा से ज्यादा ये, फिर ये वाला एरिया आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। साथ में फिर जो हिमाचल है, जैसे जम्मू कश्मीर यहाँ पे है। अब मैं आता हूँ हिमाचल के ऊपर। हिमाचल में भी अब जो है सिचुएशन उस तरह की नहीं है। क्लाउड जो है आ रहे हैं, लेकिन ये बारिश देंगे, लेकिन उतना बहुत इंटेंस नहीं देने के चाहते। यानी कि पूरी जो इंटेंसिटी से बारिश है वो नहीं होगी। इंटेंसिटी अब बिल्कुल कम हो चुकी है, पहले से कम हो चुकी है, आगे और कम होगी। और रिलीफ मिलेगा जो बहुत एक तरह से लगातार बारिशें, बहुत तेज बारिशें, उससे एटलीस्ट 3 से 4 दिन का, तो मैं कह रहा हूँ कि 4-1 दिन का जो है पूरे रीजन में कमी आएगी, कमी आएगी। तो जिस तरह से आपने बताया कि हैवी मानसून और ब्रेक नहीं मिला मानसून को, अब ये ब्रेक कह सकते हैं मिल गए? आप कह सकते हैं इसको, पर ये इसको ब्रेक इसको भी नहीं कहेंगे। उसका कारण है, ब्रेक में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि जो हवाओं की जो पोजीशन है, ब्रेक मानसून में क्या होता है कि जनरली हवाएं वेस्ट से आना शुरू हो जाती है। अगर मैं आपको चित्र के जरिए से दिखाऊं तो वो इस तरह से बनता है कि जो हवाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ आपको एक ट्रफ बन जाता है उसमें। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ यहाँ पे ना, अगर आपको इसके जरिए से देखूंगा तो जस्ट मोमेंट, तो वो एक ट्रफ फॉर्म में बन जाता है। तो ट्रफ फॉर्म का होता है कि जैसे सैटेलाइट से मैं आपको दिखा देता हूँ एक तरह से, तो ये से आता है, तो वो जो है
जस्ट हवाओं का जो एक मैं आपको एक पर हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो पंजाब की स्थिति है तो वो अब बारिश की वजह से उतना असर, अब बारिश थोड़ी कम होगी, यानी कि उसमें मूसलाधार बारिश नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही सही आपने कहा। अब जो है वो आप जो है बिल्कुल एक तरह से सेफ जोन में आ चुके जी। हैं। और सेफ जोन से तात्पर्य ये है कि आप जो है, मैं अब ये आपको जी थोड़ी सी हवाओं की पोजीशन जी, आपको जी। समझाने लगा था जी कि अभी जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और एडजॉइनिंग के जितने भी स्टेट्स हैं, जी जैसे उत्तराखंड है, वहाँ ओवरऑल अब जो है बारिशों में कमी आएगी। कमी आएगी। अब मैं आपको ये तो मानसून की हवाओं की पोजीशन दिखा रहा हूँ। अब जी। देखेंगे आप ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, थोड़ा सा इसको तो zoom कर लेना है। हाँ मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूँ। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो आपका कर्सर है। हाँ ये जो कर्सर दिख रहा है, जी ये मानसून के क्लाउड्स हैं, ठीक है। जी। और इस तरह भी मानसून, ये बारिश वाले क्लाउड है यहाँ पे ना। जी। और ये तो कौन सा एरिया है? ये अभी मध्य प्रदेश के आसपास पड़ रहा है। जी तो यहाँ से ये पूरा ट्रफ लाइन बना हुआ है, ठीक है। जी अब आगे आप चलेंगे तो मानसून आप ये थोड़ा सा ऊपर मूव किया है, ठीक है। इसमें पंजाब को दिखाएंगे, हरियाणा को? लेकिन पंजाब हरियाणा में ज्यादा इसका असर नहीं रहेगा। देखो ये या नीचे पंजाब नीचे हरियाणा। है, नीचे है। नीचे। पंजाब हरियाणा में ज्यादा असर नहीं रहेगा। जी इस तरह से है। तो आगे 5 तारीख की आप बात करें तो ये थोड़ा ऊपर गया है, जी। तो हरियाणा को असर जरूर करेगा, लेकिन हिमाचल को, सॉरी हिमाचल पंजाब को नहीं नहीं करेगा। पंजाब को तो नहीं यानी करेगा। कि